नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर समीर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको कोई भी पशुधन नहीं दिखाने वाला। मैं आपको अपने दिल की बात, मेरे दिल में जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग मेरे साथ कितना बुरा कर सकते हैं और मेरे बारे में कितना बुरा सोच सकते हैं। स्क्रीन पे जो लड़का आप देख रहे हैं, जिसने भैंस पकड़ रखी है और जिसकी मैंने आईडी भी मेंशन कर रखी है, ये मेरे पास काम करता था। इसका भाई था, वो भी मेरे पास काम करता था। मैं सोचता था कि अक्सर चलो कुछ लोग हैं, इनके साथ इनको लेकर के मैं साथ काम करूं और इनके लिए भी मैं कुछ करूं और अपने लिए भी मैं कुछ करूं, आगे बढ़े। देखो, मैं एक बीबीएससी डॉक्टर हूं, स्टडी कर रखी है गुजरात से, मैंने स्टडी की है। मालिक का दिया सब कुछ है, बस शौक़ है मुझे, पशुओं से प्रेम है। तो मैं सोचता था कि अपने उत्तर प्रदेश में, अपने संभल ज़िले में एक ऐसा ब्रीड पर काम करूं, एक ऐसी नस्ल पर सुधार पर काम करूं जो नस्ल सुधरेगी। तो लेकिन उस नस्ल सुधारने के लिए मुझे कुछ बंदों की ज़रूरत थी। तो जो अनएजुकेट, जो अनपढ़ लोग जो होते हैं, मैंने उन अनपढ़ लोगों को अपने साथ जोड़ा और अपने साथ जोड़ने के बाद उन्हें वो मान सम्मान दिया जो अपने भाई को मान सम्मान देते हैं, अपने बेटे को मान सम्मान देते हैं, अपने दोस्त को मान सम्मान देते हैं। मैंने उन लोगों पर भरोसा करा, इन लोगों पर भरोसा करा जो आपके सामने स्क्रीन पर भैंस पकड़ रहा है। इस पर मैंने वो भरोसा करा जो हर कोई अपने भाई पर भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन लोग मेरे घर बैठते गए और मेरी बुराइयां करते गए, और मेरे ही लोगों से मेरी बुराइयां, मेरे ही लोगों से मेरे बारे में गलत कहना और मेरे नाम पे पैसे लेना, ये सारा काम करते गए। जब लास्ट में भांडा फूटा इनका, तो मुझे पता चला, तो मैंने इनको अपने पास से भगा दिया, निकाल दिया इन्हें मैंने अपने पास से। और निकालने के बाद मैंने अपना ही काम, अपना सेटअप अपने भाइयों के साथ स्टार्ट किया। तो आपसे मेन मुद्दा ये है कि भाई, आपकी जो मेहनत की कमाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई है। आप जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, धूप में पैसा कमा के ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आप सोच रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, एक अच्छी नस्ल की अच्छी भैंस हम लेकर के आएंगे। व्यापारी आपके पास भी हैं, आपके आसपास में भी बहुत होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि अच्छी ब्रीड हमें मिल जाए, तो आप मेरे पास दूर से आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास दूर से ग्राहक जो आते हैं, उनको अपने पास ले जाते हैं कि हाँ, हम दिखाएंगे आपको। ये मेरे पास अक्सर इन्होंने 1.5 या 2 साल तक काम किया, तो आप इनकी शक्ल और सूरत देख करके चले जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये लोग खाली भैंस देते हैं जो ज्ञापन नहीं होती, कम पैसों में देते हैं। और जो ज्ञापन भी होती है, तो जो गांव से, देहात से ख़रीदी होती है, जैसे बाज़ार से, संभल के पास में खिम्मी मापटी है, जुनाबी है, ये तोहारपुर है, आसपास के बाज़ारों की है, मनोटे मनोटे का बाज़ार है, वहाँ की ख़रीदी हुई है। वो भैंसा आपको 65 में, 70 में, 60 में, 55 में, 50 में, 45 में वो देने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग इनके कहने में नहीं आए। अगर आप लोग इनके कहने में आएंगे, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छी ब्रीड भैंस ले जाने की सोचते हैं, तो डॉक्टर समीर साहब के पास आने की बात सोचते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप इन लोगों से बच के रहें। और मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि आप स्क्रीन पर जो मैंने इसका इंस्टाग्राम की आईडी जो मेंशन की है, इस इंस्टाग्राम आईडी पर जा कर के आप इसको ज़रूर रिपोर्ट मारें वहाँ। क्योंकि आप इसकी रिपोर्ट मारेंगे तो इसकी आईडी है ब्लॉक होगी, और तभी मेरे दिल को तसल्ली और मेरे दिल को संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि ये लोग अक्सर, जो मेरे ग्राहक होते हैं, पुराने ग्राहक जो मेरे हैं, वो अपने पास ले जा करते हैं, खाली भैंस दे देते हैं। किसी के थन में कोई दिक्कत है, किसी की प्रॉब्लम्स में दिक्कत है, कोई जिसका जो ऑर्डर की क्वालिटी है, वो ऑर्डर का पीएच डाउन होती है, तो इस तरह कोई ना कोई कमी वाली भैंस आपको दे देते। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कमी वाली भैंस मिले। तो गुजारिश ये है कि इन लोगों से ख़ास करके बच के रहें। ये एक ख़ास किस्म के दलाल हैं और ख़ास किस्म के ही नहायत ही बदतमीज़ आदमी हैं। अक्सर आप इनकी बात करने से तरीका आप जानते होंगे कि अनएजुकेट और एजुकेट में कितना फ़र्क होता है। तो इन्हीं लोगों से आपने बचना है, और बच करके आप इनसे ख़ास करके बचें। और आप मुझे ही जानते हैं, गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और कहते हैं कि आओ हम आपको दिखाएंगे। तो इन लोगों से आपको बहुत ही ख़ास करके बचना है। और अनएजुकेट वाले जो लोग हैं, अनएजुकेट वाले, इनसे बचना है, क्योंकि ये नहायत ही जाहिल किस्म के लोग हैं, और जाहिल आप जानते हैं किस हद तक जा सकता है।
जाहिल इंसान को न तो मान सम्मान का पता होता है और ना ही बात करने का तरीका पता होता है, किस तरह से बात की जाती है और किस तरह से नहीं की जाती। तो ये सलमान और कमरुद्दीन नाम का जो शख्स मेरे पास काम करता था, मैंने इन लोगों को निकाल दिया है अपने पास से और निकाल करके मैंने बाहर कर दिया। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भाई इनके पास जाता है और इनसे भैंस खरीदता है तो उसकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि जवाबदारी मैं जब इन्हें जानता ही नहीं, मेरा इनसे बातचीत वास्ता ख़त्म है, तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। आप ये चीज़ भी जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें जैसे प्यार सपोर्ट आप अक्सर मुझे देते हैं।